आप कवि और लेखक के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हो सकते थे। देखिए, गीतकार होने का एक फ़र्ज़ होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें स्वर होता है, सुर होता है और एक रिदम के साथ वो चीज़ निकलती है। क्योंकि देखिए, बड़ा आसान हो जाता है मनोभावों को व्यक्त करना अगर वो सुरों में ढाल दिया जाए। इसीलिए हमको पहाड़े भी रटाए जाते थे, तो वो भी दो दूनी, तो एक बच्चों को रटाने के लिए भी धनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई संदेश अगर आपको प्रभावी और प्रभावोत्पादक उसे बनाना है और उसे, तो मुझे लगता है संगीत का और कविता का बहुत पुराना रिश्ता है और उसी और संगीत और कविता जब मिलती है तभी गीत का जन्म होता है। प्रसून जी, जब आप फिल्मों के लिए लिखते हैं, हिंदी फिल्मों के लिए जब आप लिखते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी कोई दबाव होता है प्रोड्यूसर की तरफ से, या जिस तरह की आपकी जो शब्दावली है, ये एक साहित्यकार की शब्दावली है और आपको ये श्रेय दिया जाना चाहिए कि आपने हिंदी फिल्मों के गानों में साहित्य को आप लेकर आए, आपने साहित्य को मरने नहीं दिया। लेकिन फिल्मों में साहित्य का सर्वाइवल कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्या क्या मुश्किलें आपने देखी? देखिए, जितना संघर्ष एक साहित्यकार और कवि के रूप में आपको करना है, उतना ही संघर्ष एक श्रोता के रूप में आपको करना है। देखिए, जब तक सीकर नहीं होंगे तब तक जो बनाने वाला सृजक है उसका हाथ थामने वाला नहीं होगा कोई वहां पर। बहुत जरूरी है कि प्रेशर हम श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से भी उतना ही प्रेशर हो। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये दोनों तरफ से इसका एक वो चाहिए कि कई लोग हमें कहते हैं कि बड़े खराब गाने हो गए साहब, और शाम को उनके बर्थडे में वही गानों पर डांस कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब तक यू हैव द पावर ऑफ रिजेक्शन, आपके पास मना करने की शक्ति है। अगर आपको अच्छा काम हम लोगों से चाहिए तो आपको अच्छा काम हम लोगों से निकलवाना पड़ेगा। हमें मजबूर करना पड़ेगा आपको कि हम अच्छा लिखें, हम शॉर्टकट्स न लें, जिन शब्दों का आप सहारा लेने की, हम चाट के ठेले पर न रुकें। इसकी जिम्मेदारी उतनी ही आपकी भी है। देखिए, गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो गूगल का कोई माइंड नहीं होता है। आपको लगता है देखो गूगल हमें ये दिखा रहा है, गूगल नहीं कुछ दिखा रहा है, आप ढूंढ रहे हैं। जो आपकी जो ढूंढ है, आपकी जो तलाश है, वो आपको वहां लेके जाती है जहां आप पहुंचते हैं। तो कभी इस बात की उसमें मत रहिए भ्रम में कि कोई और आपको रास्ता दिखा रहा है। आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं और अपनी कला भी आप स्वयं तलाशिए और हम जैसे लोगों को बिल्कुल बाध्य कर दीजिए कि हम अच्छा लिखें।